यस सर। ठीक ठीक। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे पत्रकारीय लेखन से संबंधित कुछ प्रश्न। ध्यान पूर्वक आपने देखना है और सुनना है, और कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे पत्रकारीय लेखन से संबंधित, जो कि 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर में भी आते हैं। तो इनको हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर। समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का आता है और हमें ध्यान से समझना है। समाचार का अंग्रेजी पर्याय न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं को सांकेतिक करता है। असल में ये न्यूज जो है, ये अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है, और इसका पर्याय हमारे यहाँ है समाचार, सम जमा आचार। जब बराबर भाव से हमारे विचार चारों तरफ फैल जाते हैं तो उसे हम समाचार कहते हैं। बिल्कुल यही चीज अंग्रेजी में भी है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी अ, उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण, चारों दिशाओं में जब देश दुनिया की घटनाओं को त्वरित एवं नवी जानकारी के साथ, जो बिना पक्षपात के हो और सत्य हो उसमें, वह समाचार कहलाता है। यानी ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, और जिसे चारों दिशाओं तक सत्य के साथ, बिना पक्षपात के साथ, त्वरित गति से और जिसमें नवीनता हो, उसे पहुंचाया जाए, तो उसे हम समाचार कहते हैं। समाचार लेखन की विलोम स्तूपी पद्धति क्या है? विलोम स्तूपी पद्धति देखिए यहाँ पर है कि समाचार लेखन की विलोम स्तूपी पद्धति अथवा उल्टा पिरामिड पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। ये विलोम स्तूपी देखिए यहाँ पर जो है ना, स्तूप, जैसे कोई स्तूप होता है, ऊपर से वह पतला होता जाता है, कोनेदार गोल, या जैसे मंदिर का गुंबद होता है, तो ऊपर देखिए बिल्कुल बीच में एक नुकीली चीज, कहीं पर त्रिशूल, कहीं पर भाला, या कहीं पर कुछ और चीजें ऐसे ऊपर को लगा दी जाती हैं। और इस प्रकार से, और वो नीचे तक गोल रहता है और नीचे आते आते उसका बेस ज्यादा रहता है। तो उसी को स्तूप बोलते हैं। अगर उसी को हम पलट दे तो विलोम स्तूपी, विलोम यानी उल्टा, यानी उल्टा पिरामिड शैली। तो कुल मिलाकर के उल्टा पिरामिड शैली, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम उल्टा पिरामिड शैली पढ़ चुके हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रम होता है कि विलोम स्तूपी तो सर ने पढ़ाया नहीं, ये क्या चीज है। इसलिए आज यह प्रश्न आप लोगों के लिए रखा है। बिल्कुल वही चीज है, उल्टा पिरामिड शैली, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले कही जाती है, फिर घटना के घटते क्रम में व्याख्या करते हुए उसको अंत तक पहुंचाया जाता है। अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, बस इसको हमें रिवाइज करना है कि अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि ये पूर्णकालिक पत्रकार नहीं होते। अब 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। एक होता है अंशकालिक पत्रकार, दूसरा होता है पूर्णकालिक पत्रकार, यानी एक दूसरे के विपरीत है कहीं न कहीं, और एक होता है तीसरा स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर यानी जो स्टिंग ऑपरेशन करता है उसे हम स्ट्रिंगर कहते हैं। वो सही मायने में तो किसी भी पत्रकार समाचार पत्र के लिए पत्रकारिता नहीं करता। वो स्टिंग करता है, स्टिंग ऑपरेशन करता है, और फिर उसे किसी भी समाचार पत्र या चैनल को बेच देता है, या दे देता है, या उनके द्वारा उनके यहाँ तक पहुंचा देता है अपनी बात को। तो इसे कहते हैं स्ट्रिंगर, यानी स्टिंग ऑपरेशन करने वाला। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर अंशकालिक पत्रकार, जो कभी भी किसी भी समाचार पत्र से जुड़ सकता है या समाचार चैनल से, या एक ही समय में कई समाचार पत्रों या चैनलों से या पत्रिकाओं से जुड़ सकता है। जबकि पूर्णकालिक पत्रकार जो होता है, वह एक ही समाचार पत्र, पत्रिका या न्यूज चैनल के लिए काम करता है, और उसके उसके साथ सदैव के लिए जुड़ा रहता है, जब तक कि वो उस कंपनी को छोड़ न दे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के पत्रकार है। तो दोनों तीनों में से कभी तीनों पूछ देता है, कभी एक पूछता है, और एक में से तीनों को अलग अलग भी पूछ सकता है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, याद रहेगा ना आपको? बोला तो करो। चलिए, संपादक के 2 दायित्वों का उल्लेख कीजिए। संपादक के 2 दायित्व क्या है?
ये भी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको समझ लें कि संपादक के दो दायित्व हैं। संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों द्वारा प्राप्त लिखित सामग्री को शुद्ध कर प्रस्तुति के योग्य बनाना। यानी चाहे वो समाचार पत्र हो, पत्रिका हो या कोई चैनल, जब उसके संवाददाता या रिपोर्टर कोई समाचार एकत्रित करते हैं और उसे संवाददाता तक पहुंचाते हैं, यानी वह डेस्क जहां पर संवाददाता बैठता है और उसके पास ये चीजें पहुंचाई जाती हैं, उनको वो शुद्ध करता है, छपने योग्य बनाता है, और यह भी ध्यान देता है कि कौन सा समाचार या सूचना छपने योग्य है, कौन सा समाचार या सूचना छपने योग्य नहीं है, वो इसका निर्धारण करता है। दूसरा दायित्व है समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता तथा जन कल्याण का ध्यान। यानी समाचार की जो नीति होती है उसका भी वो ध्यान रखता है, आचार संहिता का ध्यान रखता है, जैसे चुनाव आयोग के द्वारा या किसी वजह से सरकार द्वारा आचार संहिता लगा दी जाती है, तो उसका भी वो पूरा ख्याल रखता है। जन कल्याण का ध्यान, यानी वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि जो उसके समाचार पत्र, चैनल या पत्रिका में जो भी समाचार या सूचनाएं छपते हैं, वो जन कल्याण की भावना को ध्यान में रख करके प्रकाशित किए जाए। यूं ही अनाप शनाप नहीं या किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए समाचार नहीं होते। तो संपादक के दो दायित्व हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर सीधा सा मतलब, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो समाचार पत्र इंटरनेट पर प्रकाशित होते हैं या जिन समाचार पत्रों की प्रकाशन का आदान प्रदान या उनकी सूचना इंटरनेट पर प्रकाशित की जाती है, उसे हम इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। ऐसी कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे अनुभूति है, अभिनव है और वेब दुनिया है। और आजकल तो वैसे समाचार पत्र लगभग सारे हैं, जो प्रमुख समाचार पत्र हैं जो वो सब इंटरनेट पर छपते हैं। चाहे दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, भारत टाइम्स हो, नई दुनिया हो, राजस्थान पत्रिका हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, नव भारत टाइम्स हो, तो जितने भी हैं। और ध्यान रहे कि आप इसमें हिंदी समाचार पत्रों का ही नाम रखेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। अनुभव और अनुभूति ये पत्रिकाएं हैं जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जो इंटरनेट पर प्रकाशित होती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं अनुभव और अनुभूति। याद करना बहुत आसान है, अनुभव और अनुभूति, ये दोनों उसमें प्रकाशित होती हैं। वॉयस ओवर क्या है? आपने शोर पढ़ा है, काफी हद तक बिल्कुल वही चीज है। किसी गतिमान चलायमान दृश्य के पीछे से आ रही आवाज को वॉयस ओवर कहते हैं। मान लीजिए कोई समाचार चल रहा है या कोई मूवी चल रही है, कोई फिल्म चल रही है, उसके पीछे से कोई आवाज आए जो उससे संबंधित ना हो, तो उसे हम वॉयस ओवर कहते हैं। इसी प्रकार से शोर होता है, जब हम समाचार प्रकाशित कर रहे होते हैं, यानी एंकर बोल रहा और कोई बीच में उसमें बाधा आ जाए, चाहे नेटवर्क के वजह से या किसी अन्य कारण से, तो उसे हम शोर या बाधा कहते हैं। यहाँ पर वही चीज वॉयस ओवर है, लेकिन फर्क इतना है कि वहां एंकर पड़ता है, उसमें अवरोध आता है। यहाँ कोई चलचित्र चल रहा है तो उसमें अवरोध आ जाए, किसी दृश्य के पीछे से आवाज आने लग जाए, तो इसे वॉयस ओवर कहते हैं। संपादन के दो सिद्धांत क्या है? अब देखिए, संपादन के दो सिद्धांत, ऊपर था संपादक के दो दायित्व, यहाँ है संपादन के दो सिद्धांत। तो संपादन के दो सिद्धांत है निष्पक्षता और वस्तुपरकता। अब निष्पक्षता, जैसा कि शब्द से ही संबंध पता चल जाता है कि इसमें क्या है, कि हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते। यानी कोई भी समाचार पत्र, चैनल या पत्रिका किसी का भी पक्ष नहीं लेती, बल्कि निष्पक्ष होकर के वो समाचारों को प्रस्तुत करते हैं। समाचार पत्र पत्रिका के विचारों को, भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं, या जो समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं, उनको निष्पक्ष तौर पर जब प्रस्तुत किया जाए, तो इसे निष्पक्षता कहते हैं। हालांकि आजकल बहुत से समाचार पत्रों, चैनलों पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो किसी सरकार का या किसी एक व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं। वस्तुपरकता, यहाँ पर भी देखिए साफ साफ है कि कौन सा विषय इससे जुड़ा हुआ, संपादन से जुड़ा हुआ, कौन सा नहीं जुड़ा हुआ, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। तो वस्तुपरकता यही है कि जब हम संपादित कर रहे हैं तो विषय से जुड़ा है या नहीं, इस बात का ख्याल रखें। वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? अब देखिए, मुख्य धारा के में ये पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से इसको समझ लें, कई बार ये प्रश्न आ चुका है और आता है।
कि मुख्य धारा के मीडिया के विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाकर उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन प्राप्त नहीं होता और न ही उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं। अभी कोई चैनल, बहुत चैनल चल रहे हैं टेलीविजन पर, आप देखते हैं, और इन चैनल पर बहुत से बड़े लोगों का, बड़े उद्योगपतियों का पैसा लगा होता है। लेकिन अगर अचानक से कोई समाचार चैनल ऐसा आए जो पहले से आप उसे नहीं जानते हैं, उसे इतना मशहूर नहीं है, लेकिन उसमें समाचार अच्छे आ रहे हैं, तो एक तरीके से वो वैकल्पिक मीडिया हो जाता है, वैकल्पिक पत्रकारिता हो जाती है। समाचार पत्र हो, पत्रिका हो या टेलीविजन चैनल, उसके विपरीत में अगर कोई ऐसा खड़ा हो जाए जिसके बारे में भी बहुत कम लोग जान रहे थे, लेकिन उसका समाचार अच्छी है, तो जाहिर सी बात है उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। यानी जो पहले से समाचार पत्र, चैनल, पत्रिका प्रकाशित हो रहे हैं, चल रहे हैं, उसके विरोध में या उसके विपरीत या उसके पैरेलल ला करके एक नया मीडिया स्थापित कर देना, उसे ही हम वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। रेडियो की लोकप्रियता के कारण एक प्रश्न यह भी आता है, तो रेडियो के अभी पीछे प्रश्न आया था कि सबसे लोकप्रिय संचार माध्यम क्या है, तो तुम लोगों में से ज्यादा ने लिखा था रेडियो, जबकि ये गलत है, टेलीविजन है। क्योंकि टेलीविजन ऐसा माध्यम है जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों चीजें हैं, और ये पढ़ी हुई चीजें थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने गलती की, और बहुत सारे बच्चों ने गलती कर रखी थी। क्यों पायल, सही कह रहा हूं ना? काट के भी इसने रेडियो लिख दिया। यस तो सर, क्योंकि आप रेडियो यूज कर रहे थे सर, तब आप हमें नहीं तो हम गलत, मैं क्या कंफ्यूज कर रहा था, पीटेगी नहीं तू। सर, जब मैंने आपसे पूछा कि सर टीवी ही है सर, बोले मुझे तो क्या मैं पता। क्यों बताऊं, तो मैं क्यों बस रहा बताऊं? है, बस रेडियो, यही है। माइक माइक बंद करो। रेडियो की लोकप्रियता के कारण आप में से ज्यादातर ने यही काम किया था, एक आध ने ही लिखा था टेलीविजन, ज्यादातर ने रेडियो लिख दिया था, जो कि गलत है। रेडियो नहीं, क्योंकि इसमें केवल श्रव्य सामग्री है बेटा। टेलीविजन में दृश्य सामग्री भी है, दृश्य और श्रव्य दोनों चीजें होती हैं, इसलिए वो ज्यादा लोकप्रिय होता है। और शहरों में तो आजकल रेडियो कोई सुनता ही नहीं है, एफएम सुनते हैं। रेडियो और एफएम में अंतर है, तो इसका ध्यान रखिए। लेकिन लोकप्रिय बाकी जगह पर, क्योंकि ये सस्ता है, सुलभ है, और रूरल एरिया जितना भी, जहां पर बिजली नहीं है या दूसरे अन्य इस प्रकार के साधन नहीं है जहां पर, वहां रेडियो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और रेडियो को लेकर के चला जा सकता है। तो जितने भी पिछड़े इलाके, वहां पर रेडियो ज्यादा लोकप्रिय है टेलीविजन की अपेक्षा। लेकिन अगर ओवरऑल कहें तो उसमें टेलीविजन आएगा उस सबसे ज्यादा लोकप्रिय की श्रेणी में। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अन्य कार्य करते हुए भी रेडियो का उपयोग संभव है। क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं, आप रेडियो चला दीजिए, आप करते रहिए। टीवी चला के आप दूसरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें दृश्य सामग्री भी है। व्यापक प्रसार और दूर दराज के क्षेत्रों में भी इसकी पहुंच है। सबसे खास बात इसकी यही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रेडियो इसीलिए लोकप्रिय है क्योंकि वो दूर